नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 21 होने वाला है। कितना 21 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देख क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मोहम्मद कौन सा महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो कितने आक्रमण किए थे इसने भारत पर, कितने किए थे, क्या 10 किए थे, 15, 17 या 21। तो कितने किए थे, सही आंसर क्या होगा पहले का, जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा सही आंसर, कितने किए थे, कितने 17 बार किया था, कितने 17 बार। सही आंसर क्या होगा, एक का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन किसने किया था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको गिरा दिया गया था। तो किसके द्वारा गिराया गया, किसका पतन, पतन यानी पतन मतलब होता है मतलब गिराना या उसे दुरुस्त करना, दुरुस्त करना। तो किसके द्वारा, क्या मोहम्मद गौरी के द्वारा, वख्यात खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, सही आंसर क्या होगा दो का। तो किसके, वख्यातार खिलजी के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, दो का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए द्रव्य बहते हुए और आकृति बदलते हैं, वे दृष्टि नहीं होते हैं और दृष्ट, देखिए दृष्ट नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें और कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उन्हें, क्या तरलीकृत कहते हैं, तरल कहते हैं, मिश्रण कहते हैं या विलयन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें, 3 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहते हैं उसे, तरल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तरल। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 4। देख क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अत्यधिक गरीबी की कमी आने लगी थी। तो किस वर्ष आने लगी थी, क्या 1951 में, 91 या 1993 या 1994 या 1992 में। तो किस वर्ष हुआ था ऐसा। 4 का सही आंसर क्या होगा, तो किस वर्ष, कब 1991 में, कब 1991 में। 4 का सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द्वितीय कौन सा, देखिए द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो किस वर्ष हुआ था ये युद्ध, 1852 में, 1652 में, 1552 में या 1752 में। तो कब हुआ था, सही आंसर क्या होगा 5 का, तो कब 1852, कब हुआ था ये 1852 में हुआ था। सही आंसर क्या होगा 5 का, ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2010 के किस शहर में आयोजित किए गए थे, या नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या मुंबई में। तो कहां पर हुए थे, सही आंसर क्या होगा 6 का, तो कहां पर हुए थे, नई दिल्ली में। कहां पर हुए थे, नई दिल्ली। 6 का सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर, ए। देख आप सभी से निवेदन है, हमारी जो आगे आने वाली क्लास है नई वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी से निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है, निम्न में से किस की अवधारणा तत्कालीन सोवियत साम्राज्यवादी संगठन, कौन सा गणराज्य संघ, कौन सा यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। तो कौन सी अवधारणा ली गई है, क्या मौलिक अधिकार की, मौलिक कर्तव्य की, प्रस्तावना की या मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार की। तो कौन सी ली गई है, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो 7 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी मौलिक कर्तव्य, कौन सी मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये कहां पर है, तो आर्टिकल किसमें है, 51 के, अनुच्छेद 51 के ए में, कहा है 51 में, 51 के ए में जोड़े गए हैं। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। कितने हैं, 11। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में वाणिज्यित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, क्या अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 125 में। तो किस में किया गया है ऐसा। 8 का सही आंसर क्या होगा,
तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 129 में। किसमें किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किसमें? अनुच्छेद 129 में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सतपुड़ा की पहाड़ियां मुख्यतः कहाँ पर स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित होंगी? क्या राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो किस राज्य में है ये? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य कितना था? तो विकास दर का लक्ष्य 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी? तो 12 हुई थी। कितनी? 12। 12वीं ये आखिरी थी। कौन सी थी? लास्ट थी। पहली कब से कब तक थी? तो पहली का कितनी थी? 1951 से लेकर 1900 कब 56 तक थी। ये 5 वर्ष के अंतराल पर चलती थी। कितने? 5 वर्ष। तो देखिए जो 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, इसमें 3 बार गैप आया था। कब? 3 बार ये बंद हुई थी बीच में। तो कितना लक्ष्य रखा गया था? क्या 17%, 6% का, 7% या 8% का? तो कितना रखा गया था? 10 का सही आंसर क्या हुआ? तो कितना? 8%। कितना रखा गया था? 8% का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है? भारतीय खिलाड़ी कौन सा सैफ सैफली कौन सा सैफली वर्मा निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो किस खेल से संबंधित है इनका? कौन सा? सैफ अली वर्मा का क्या हॉकी से, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो किस खेल से संबंधित है ये? किससे? क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सही आंसर क्या होगा? 11 का डी होगा। क्या होगा? 11 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? स्वतंत्रता के समय देश की लगभग लगभग प्रतिशत जनसंख्या, कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो कितनी जनसंख्या? जब भारत आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा कृषि पर ही जनसंख्या क्या थी? निर्भर। तो कितने प्रतिशत थी? क्या 40, 20, 75% या 90%? तो कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कितनी थी? 75%। कितनी? 75% जनसंख्या किस पर? कृषि पर ही निर्भर थी। सही आंसर क्या होगा 12 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किस देश की महिला क्रिकेटर डैनी डैनी वाई हॉज को नवंबर 2023 में आईसीसी, देखिए आईसीसी प्ले ऑफ द मंथ के सम्मान मिला है? तो किस महिला को, किस देश की है ये? कौन है? कौन सी? वाई हॉज। किस देश की है? क्या दक्षिण अफ्रीका की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की या यूएसए की? तो कहाँ की रहने वाली है? सही आंसर क्या हुआ 13 का? तो किस देश की है ये? इंग्लैंड की। कहाँ की है? इंग्लैंड की। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? क्या बैद्रथ था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था या बिंदुसार था? तो कौन था? सही आंसर क्या हुआ 14 का? जल्दी बताएगा तो क्या हुआ 14 का सही आंसर? कौन था? भद्रस। कौन था? भद्रस था। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 14 का? ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री एस, कौन सा? एस एम कृष्ण का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कितनी? 92 की बरस में इनका निधन हो गया है। तो किस देश के थे? या राजस्थान के, महाराष्ट्र के, झारखंड के या कर्नाटक के? तो किस देश का किस राज्य से संबंधित था इनका? 15 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहां से थे? कर्नाटक से। कहां से थे? कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 15 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो किसकी है? देखिए 2011 के अनुसार क्या मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, मेघालय की या बिहार की? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा राज्य है? मेघालय होगा। कौन सा होगा? मेघालय। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 16 का? सी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कौन सा पूर्वा पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा
कोरवा पुरुषों द्वारा किया जाता है, कर्नाटक का है, वो कौन सा है? क्या बागरुम्मा होगा, छऊ होगा, फुगड़ी होगा या डोलू कुटिना होगा? कौन सा होगा? डोलू कुटिना। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन सा होगा? डोलू कुटिना। कौन सा होगा? डोलू कुटिना होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 17 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कौन ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसमें से कौन होंगे? क्या अली अहमद हुसैन होंगे, अली अहमद हुसैन होंगे, अयोध्या सिंह प्रसाद होंगे, बिस्मिल्लाह खां होंगे, अल्लाह रखा खां होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो वो कौन है? अल्लाह रखा खां। कौन है? अल्लाह रखा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बजट 2024 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई हैं? तो कितनी? 5, 6, 7 या 9? कितनी अपनाई है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कितनी अपनाई है? 7। देखिए किसमें? 2023 और 24 के बजट की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 19 का? सी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारत का नियंत्रण एवं माले का परीक्षण किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो किसकी? देखिए नियंत्रण एवं माले का परीक्षण की बात हो रही है, तो किसके प्रति ये जवाबदेह होते हैं? क्या राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री, संसद के या सुप्रीम कोर्ट के? तो किसके प्रति होते हैं? सही आंसर क्या होगा? क्या होगा 20 का सही आंसर? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? संसद के प्रति होते हैं। किसके? संसद के प्रति। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? क्या होगा? सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।